शिया को सैर के बारे में सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कैसे भी करके सैर का कर्ज चुकाना था। हाँ, हन की फैमिली में अगर वो इस बारे में बात करती तो हन की मॉम खुद ही उसे वो पैसे दे देती, पर वो खुद ही उनके एहसानों तले दबी थी। फिर वो कैसे उनसे पैसे मांग सकती थी। उसे खुद से सर की कर्ज चुकानी थी। इसके लिए उसे एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए था जहाँ से उसे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके। वो फेंग शाओ से उसके लिए ऐसा ही एक जॉब ढूंढ देने के लिए कहती है। वहाँ हमें पता चलता है गाओ गान बहुत टाइम से इस लड़की को अपने पास कैद करके रखा था। ये लड़की पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ हन से ही प्यार करते हुए आई है। हन के सिवा इसे और कुछ नजर ही नहीं आता। ये हन के प्यार में इतनी अंधी थी कि गांव गान भी पिछले 10 सालों से इसे प्यार करते हुए आया है, पर गांव गान के प्यार से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव गान को पता नहीं किस पे गुस्सा था, अपनी किस्मत पे, इस लड़की पे या फिर हन पे। स्कूल के बाद शिया फेंग शाओ के साथ कहीं पे जाने लगती है। हन भी उसे जाते हुए देखता है, इसलिए मैनेजर के पूछने पे हन अपना उतरा हुआ मुंह लेके कहता है शिया किसी और के साथ कहीं गई हुई है, तो इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फेंग शाओ शिया को अपने एक दोस्त के गैरेज पे लेके आता है। शिया को जैसी जॉब चाहिए थी उसे वैसी ही मिलती है, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। शिया फेंग शाओ की तरफ थैंकफुल थी। शिया बहुत मन लगा के अपना काम कर रही थी, उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता है। पर ये दो लफंगे शिया से जलने लगते हैं। मतलब ये लोग कब से यहाँ पे काम कर रहे थे, पर इन्हें कभी इतनी अच्छी टिप्स नहीं मिली थी, और शिया पहले दिन आके ही उसे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलने लगी थी। पर इन्हें ये नहीं नजर आ रहा था कि शिया आने से लेके लगातार काम कर रही थी, उनकी तरह गप्पे नहीं मार रही थी। घर आते आते शिया को बहुत रात हो जाती है। वो सोफे पे हन को देख के चौंक जाती है। शिया के पूछने पे हन कहता है पढ़ते पढ़ते वो सोफे पे सो गया था। शिया पूछती है तो क्या आजकल अंधेरे में पढ़ाई होती है उसकी। थोड़ी देर बाद हन की मॉम आके लाइट जलाती है। वो शिया से कहती है कि उन्होंने हन को सोने जाने के लिए कहा था, पर हन ही उसके लिए इंतजार करना चाहता था। अरे हाय, बेचारे का भांडा फूट जाता है। शिया मन ही मन हैरान भी होती है और खुश भी होती है। शिया के टीज करने से पहले ही हन बात को इग्नोर करते हुए चला जाता है। अगले दिन शिया काम कर रही होती है और ये दो लफंगे शिया के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी लिंग आके शिया को कवर करता है और उन दोनों को अच्छे से सुनाता है। हन को भी इन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो बहुत गुस्से के साथ उन्हें अपना काम ठीक से करने जाने के लिए कहता है। लिंग को पता था कि शिया इतनी मेहनत क्यों कर रही थी, इसलिए वो उसे एक अच्छा सा जॉब ढूंढ देने की बात करता है जहाँ पे वो सेफ रहेगी। दरअसल लिंग शिया को यही पे काम दिलाने की बात कर रहा था। सिर्फ लिंग ही नहीं, सर भी चाहते थे मिस मारिया शिया का ख्याल रखे। आज से शिया मिस मारिया की पर्सनल नर्स के तौर पे काम करने वाली थी। लिंग भी निश्चिंत होकर शिया को मिस मारिया के हाथों छोड़ जाता है। स्कूल के स्टूडेंट्स मिस मारिया को बहुत परेशान करते थे, तो वो शिया के साथ मिलके एक प्लान बनाती है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स जब मिस मारिया को परेशान करने आते हैं, तब मिस मारिया के बदले शिया आती है उन्हें सबक सिखाने। वो आके इन दोनों स्टूडेंट्स को कस के लगाती है। शिया से मिस मारिया की एक्टिंग और नहीं हो रही थी। फिर मिस मारिया जब इससे इन दोनों को डराती है, तब इनके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में ये दोनों मिलके बातें करने लगते हैं। शिया बहुत परेशान थी सर की वजह से, तो मिस मारिया उसे समझाने लगती है उनकी अपनी जिंदगी की कुछ कहानियों से, जिससे शिया का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बाद में शिया प्रिंसिपल सर के पास आती है फोटो एग्जीबिशन की परमिशन लेने। इस तरह से शिया सर की मदद करना चाहती थी, उनके आर्ट वर्क को सबके सामने लाना चाहती थी। प्रिंसिपल सर भी उसे परमिशन दे देते हैं। फिर ये दोनों काम पे लग जाते हैं, पोस्टर बनाने में, घर को डेकोरेशन करने में, और हन बाहर से उन दोनों को देख रहा होता है। शिया और मिंग मिलकर एग्जीबिशन के ऐड दे रहे होते हैं, पर किसी को भी उनके ऐड से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दोनों ऐसे वैसे हर तरीके से बोल के सबका ध्यान अपनी तरफ करना चाहते थे, पर कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा था। जब इससे कुछ नहीं हो रहा था, तब शिया थोड़े अलग अंदाज से ऐड देने की कोशिश कर रही थी। तब जाके कुछ स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, पर तभी गांव का आके वो भी रोक देता है।
गावगान को पता था अभी शिया उसे कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर वो उसे कुछ बोलती तो उसके एग्जीबिशन देखने कोई भी नहीं आता। वो भी तो यही चाहता था कि शिया अपने काम में सक्सेसफुल ना हो, इसीलिए वो शिया को बार बार प्रोवोक करने लगता है। वो तो शिया की मॉम को भी बीच में लाता है। शिया से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो शायद गावगान पे हाथ उठा भी देती, पर ऐसे में हन आ जाता है। गावगान कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, वो भी हन से डरता था। हन के बस 2-4 बात से ही वो वहां से चला जाता है।